हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपको CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET की तैयारी कराया जाता है, जिसमें आपको BHU, DU, JNU, DDU यानी आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी दोनों का आपको तैयारी इस चैनल पर कराया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारे इस प्लेटफॉर्म पर बने रहें और ताकि आप अपने भविष्य को बेहतर कर सके। अगर आपकी इच्छा है स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना तो आप इस चैनल से जुड़े। अगर आपको इच्छा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना तो आप इस हमारे स्टडी प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहे, जिसकी आपको स्पेशल जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट वाइज आपको तैयारी कराते हैं। जो आपके यूनिवर्सिटी जिस यूनिवर्सिटी का आप एंट्रेंस फॉर्म भरे हैं उसी यूनिवर्सिटी का सिलेबस आपको तैयार कराया जाता है, ताकि कभी भी आप एग्जाम में बैठे तो आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। और सभी प्रकार के कंटेंट आपको यहां मिलेंगे, किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होने वाली है। और साथ में दोस्तों इस पर प्रैक्टिस सेट भी कराया जाता है, ताकि आपका नॉलेज लेवल क्या है आप खुद पहचान सके। ठीक है दोस्तों, तो आज अब क्लास को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं क्लास लेकर के आया हूं सादृश्यता परीक्षण, यानी सादृश्यता परीक्षण जिसको बोलते हैं दोस्तों एनालॉजी टेस्ट। एनालॉजी, ठीक है, टेस्ट इसे बोलते हैं। ठीक है, एनालॉजी टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो पार्ट आपका 4 है। और पार्ट 4 में दोस्तों मैं लेकर के आया हूं आपके लिए थोड़ा सा लेवल उठा करके प्रश्न, क्योंकि अभी तक हमने शब्द से अल्फाबेटिकल शब्द वर्ड से हमने पढ़ा, लेकिन अब कुछ गणितीय संक्रियाएं भी पढ़ेंगे। गणित से संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो क्लास आपके लिए स्टार्ट है और हमारे इस प्लेटफॉर्म से हमेशा जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आपका सॉल्व कराया जाएगा और आपके नॉलेज को ग्रो हमेशा किया जाएगा। ठीक है ना, चलिए सारी कुछ इंफॉर्मेशन आपको यही मिलने वाली, कहीं और जगह जाने की जरूरत नहीं है। चलिए तो दिया है संख्या समरूपता। हम अगला टाइप क्या पढ़ेंगे? संख्या समरूपता। ठीक है, संख्या समरूपता। अब संख्या समरूपता में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? अंक से संबंधित पढ़ेंगे, ये बात का ध्यान रखिएगा, अंक से संबंधित। तो सबसे पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न दिया है आपका 11:121 समानुपात। अब करेंगे क्या है? 25 यहां आपका दे दिया। अब ये क्या कह रहा है? ऑप्शन दे दिया का अगला क्या होगा, यानी आगे इससे क्या होगा प्रश्न कर रहा है। ऑप्शन आपको दिया हुआ है 5:115, 5:115, और बी नंबर ऑप्शन आपका दिया हुआ है 6:180। उसके बाद सी नंबर ऑप्शन आपका दिया हुआ है 25, यानी 25:625, और डी नंबर ऑप्शन दोस्तों आपका दिया हुआ है 26:180। ठीक है दोस्तों, ये देखिए 26:188 आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहां आप देखेंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब रूल क्या फॉलो हो रहा है? अब यहां देखिए दोस्तों 11 गुणे 11 करते हैं तो क्या होता है? 11 को 11 1 हो गया, 11 दूना क्या होता है? 11 यहां हो गया, तो ये भी आपको क्या होगा? 1 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 12, तो 121 होता है। ठीक है, यानी यह क्या है बोला जाए तो स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर है दोस्तों। ठीक है, चलिए और आगे हम लोग देखेंगे, दिया हुआ है यानी 11 का जो स्क्वायर होता है वो 121 होता है। उसी प्रकार अगर आप 5 नंबर सॉल्व करेंगे यानी ए नंबर, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होता है, तो ये गलत हो गया। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होता है, ये गलत हो गया। अब सी नंबर 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 गुणे 25 कर लेंगे, और 25 गुणे ऐसे 25 करते हैं तो 25 के 5 हाथ में आए 2, 5 दूना 10, 2
12 हो गया, पहला अंक क्रॉस, 2 5 जा 10 को 0, 2 2 जा 4 4 और 1 5, ये आपका 5 2 6 625, यानी यही उत्तर आपका सही होगा। यानी सी नंबर ऑप्शन आपका यहाँ आ जाएगा, यानी 25:625, यही आपका सही उत्तर होगा। अब यहाँ 26 करेंगे दोस्तों, तो अगर 25 का 625 हुआ है तो 26 का आपका 700 से भी ऊपर जाएगा, तो ये भी आपका क्या होगा, गलत होगा। लेकिन आपका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों ये आपका जो पहला प्रश्न है कैसा लगा, आप फटाफट इसको उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए। रूल देखिए आपका लगा है, जो पहले में फॉलो करेगा रूल वही हमें सब में चेक करना है, ठीक है। जो रूल इसमें फॉलो करेगा वही रूल हमें सब में चेक करना, वही रूल होना चाहिए, ठीक है। अगर यह स्क्वायर करके कुछ जोड़ता है तो इसमें भी ऐसे होना चाहिए, जो जोड़ रहा है वही यहां जोड़ना चाहिए, ठीक है ना। उम्मीद है आपको ये पहला प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न दिया है आपका 14 का 14:70, तो अगला क्या होगा। तो अगला अंक क्या होगा। अब ऑप्शन आपका दिया हुआ है यहाँ, ए नंबर जो ऑप्शन दिया है वह दिया 75:375, 75:375 दिया है। और उसके बाद बी नंबर ऑप्शन आपका दिया है, बी नंबर ऑप्शन आपका दिया है 15:90, 15:90। सी नंबर ऑप्शन आपका दिया है, सी नंबर दिया 80:480, 80:480। और डी नंबर ऑप्शन आपका दिया हुआ है 19:57, 19:57 दिया, ठीक है। अब इसमें से दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका जवाब आपको देना है, ठीक है। एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आएंगे और इसमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा उसका जवाब आपको देना है। अब यहां ध्यान रखना हमें कि 14 का 70 से क्या रूल लग रहा है, 14 और 70 का क्या रूल लग रहा है। तो 14 में अगर आप 5 से गुणा करते हैं, 14 में 5 से गुणा करते हैं तो कितना होता है, 70 होता है। उसी प्रकार निम्न प्रकार 4 ऑप्शन दिया हो, 4 में से कौन सा सही होगा इसका जवाब आपको देना है। फटाफट इसका जवाब दीजिए, ठीक है। चलिए चलिए तो आगे और हम लोग दोस्तों देखेंगे, यहां दिया हुआ है 14 का गुणा 5 में किए तो 70 हो गया। उसी प्रकार अब हमें चेक करना है कि पहले नंबर से चेक करते हैं, ठीक है। ए नंबर हम लोग चेक करते हैं, तो 75 दिया है, 75 में 5 से गुणा करेंगे। उसके बाद बी नंबर जो दिया है आपका 15 में 5 से गुणा करेंगे। सी नंबर आपका दिया है 80 में 5 से गुणा करेंगे। और डी नंबर जो दिया है आपका 19 में 5 से गुणा करेंगे। अब देखते हैं कौन सा सही होता है। 25 को 5 हाथ में आया 2, 5 7 35, 36 37, ठीक है ये आ गया। और 50 में 15 पचे 75 हो गया, 8 पचे 40 से 400 हो गया, ठीक है। 19 पचे 95 हो गया। लेकिन इसका देखिए 19 का 5 से करेंगे तो ये भी गलत हो गया, 95 होना चाहिए। ये है 80 का 5 से करेंगे 400 होना चाहिए, ये भी गलत है। उसके बाद 15 का 5 से करेंगे तो 15 का जब 5 से करेंगे तो 15 पचे 75 होना चाहिए। 19 पचे ये भी नहीं आया 95, लेकिन 375 ये देखिए 375 आपका ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। आप देखेंगे ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। इस प्रकार हमें किसी भी प्रश्न का कैलकुलेशन हमें करना है कि जो रूल फॉलो कर रहा है आपका ऊपर वाला प्रश्न, जो रूल फॉलो कर रहा है ये वही रूल फॉलो करना चाहिए जो यहाँ ऑप्शन दिया है। इस ऑप्शन में से वही रूल फॉलो करना चाहिए। अगर वही रूल फॉलो कर रहा है तब तो सही है, अगर रूल नहीं फॉलो करा तो गलत। जैसे देखिए ये रूल फॉलो नहीं किया तो गलत हो गया, यहाँ रूल फॉलो किया सही होगा। तो 2 नंबर का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में न आया है तो एक बार और कमेंट करें, मैं आपको तुरंत बता दूं। फटाफट कमेंट करें, कमेंट करने से स्पष्ट रूप से हमें पता चलता है कि आपको कितना समझ में आया और कितना समझ में नहीं आया, ठीक है। चलिए अगर समझ में आ गया हो तो थम्स अप जरूर कर दीजिए, समझ में आ गया हो थम्स अप जरूर कर दीजिए। चलिए एक प्रश्न दे रहे हैं, इसे आपको लगाना है, ठीक है। एक प्रश्न आपको दे रहे हैं, लगाना है, इसे नोट डाउन करते जाइएगा, ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न है, ये आपका दिया हुआ है 992 रेशियो 733, ठीक है। आगे दिया है आपका 733 845
यानी यह आपका अगला क्रम पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें रेशियो नहीं है, इसमें दिया है 992, उसके बाद दिया है 733 कामा, उसके बाद दिया है आपका 845 कामा, इसके बाद दिया है 632 कामा, उसके बाद दिया 425 का अगला क्रम क्या होगा, अगला क्रम क्या होगा, ठीक है। अगला क्रम पूछ रहा है। अब अगला क्रम के लिए आपके लिए ऑप्शन दे रहे हैं, आपको लगाना है। ऑप्शन दिया 114, बी नंबर में आपका दिया हुआ है 326, सी नंबर में दिया हुआ है आपके 425, सी नंबर में आपका दिया हुआ है, सी नंबर में आपको ऑप्शन मिलेगा क्या, सी नंबर में आपका दिया हुआ है डी नंबर में आपका दिया हुआ है क्या 947। अब इसे सॉल्व कीजिए। विजिबल हो रहा है ना दोस्तों, फटाफट बताइए, विजिबल हो रहा है ना। चलिए लगाइए इसे, फटाफट लगाइए। इसका रूल क्या है, रूल को लगाइए फटाफट, जल्दी लगाइए। चलिए लगाइए। अब हमें देखिए ध्यान रखना है, इन दो अंकों को ध्यान रखना है, इन दो अंकों को ध्यान रखना है सदैव। अब देखिए 9 का 2 में गुणा करेंगे, अब देखिए 9 का 2 में गुणा करेंगे तो क्या होगा 18 होगा। अब 18 को 1 और प्लस 8 को जोड़ देंगे तो 9 होगा, तो तीसरी संख्या प्राप्त हो गया, ठीक है। अब दूसरे संख्या में लेते हैं, चलिए दूसरा संख्या आपका क्या है, ये आपका 9 का था। अब हम लेंगे क्या 7 3 3 का लेंगे, तो 7 3 का 3 और 3 कितना होता है, 3 और 3 का गुणा कर दीजिए, कितना होता है 3 गुणे 3 कितना होता है 3 और 3 का गुणा कितना होता है, फटाफट बताइए कितना होता है। ये रूल दोस्तों, ये रूल तो फॉलो नहीं कर रहा, क्योंकि ऐसे 3 और 3 का गुणा करने से 9 होता है, तो आगे आया 7, ये रूल फॉलो नहीं होगा, दूसरा रूल लगेगा। अभी रूल अगला बता रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसमें रूल चेंज है, यह रूल नहीं लगेगा, ठीक है। इसमें रूल क्या लगेगा अब मैं आपको बता रहा हूं। अब रूल जब पहले देखिए, पहले ऐसे ही चेक करना पड़ता है आपको, जब आप चेक कर लेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कौन सा रूल लग रहा है इसमें और कौन सा रूल फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो रूल जो लग रहा है, अब देखिए इस रूल से नहीं आया। अब इस रूल में क्या देखेंगे, फर्स्ट और लास्ट संख्या का, 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 ठीक है। चलिए फर्स्ट और लास्ट संख्या का हमें देखना है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहां यहीं तक है, ठीक है दोस्तों, यहां तक है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है। चलिए अब आप जैसे लिख लीजिए इसे, तो ये तो आप प्रथम संख्या और अंतिम संख्या, तो 9 2 किए 18 हो गया, ये 9 हो गया, तो ये बीच वाला 9 आ गया, ठीक है। अब इसमें आपको दूसरा दिया 7 3 3 बराबर प्रथम संख्या अंतिम संख्या 7 गुणे 3, 7 गुणे क्या है 3, ठीक है। तो 7 में 3 का गुणा करेंगे, 7 3 क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब 21 में 2 प्लस 1 को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अब देखिए बीच वाली संख्या प्राप्त हो गई, 3 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार देखिए दिया है 8 4 5, तो अब देखिए क्या करना, पहली संख्या और अंतिम संख्या, तो 8 का गुणा 5 से कर देंगे, तो 8 पचे क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, 8 पचे 40 हो जाएगा। अब 40 हो जाएगा तो जोड़ेंगे इसको, 4 और प्लस 0 को जोड़ देंगे तो 4 ही होगा, तो देखिए ये 4 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार उसको भी चेक कर लेते हैं, 6 3 2, तो पहली संख्या अंतिम संख्या 6 गुणे 2 बराबर क्या होता है 12। अब जोड़ देंगे 1 प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब यह तो रूल आपको फॉलो हो गया। क्या हो रहा है, पहली संख्या को दूसरी संख्या तीसरी संख्या से, पहली संख्या को तीसरी संख्या से गुणा करके, और जो आ रहा है वहां जो उत्तर प्राप्त हो रहा है, उस उत्तर प्राप्त करने जो प्राप्त हो रहा है उसे जोड़ देंगे तो पिछली संख्या प्राप्त होगा। वैसे ही आप चेक करेंगे, आप ए नंबर को चेक करेंगे, ठीक है, उसी प्रकार बी नंबर चेक करेंगे, उसी प्रकार सी नंबर को चेक करेंगे, उसी प्रकार डी नंबर को आप चेक करेंगे। ए नंबर दिया है, देखिए प्रथम संख्या 1 है और उसको मल्टीप्लाई अंतिम संख्या क्या 4 है, तो 1 का 4 में करेंगे तो क्या होगा 4 ही होगा, ठीक है, क्या होगा 4 ही होगा। तो अब यहाँ आपका 4 नहीं, ये बीच वाला क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए, तो गलत है। बी नंबर देखते हैं, 3 गुणे 6 है, 3 6 18, तो
तो 8 और 1 क्या होता है 9, तो यहाँ 2 आया है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। सी नंबर देखिए 4 और गुणे 5 बराबर 4 पच्चे 20 हो गया। अब 20 को 2 और प्लस 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2, इसका 2 आ गया, तो यहाँ तो ये अभी तक सही हुआ। अब इसको देख लेते हैं 9 गुणे 7, 9 सत्ते 63 हो गया। अब जोड़ेंगे तो ये 9 हो जाएगा, तो फिर ये भी गलत है। तो दोस्तों सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। क्या है? सी नंबर आपका सही है। यह आपका संख्या समरूपता का है दोस्तों, यहां से भी प्रश्न उठ सकते हैं, ऐसे ही प्रश्न आएंगे, तो इस बात को ध्यान रखें कैसे लगाना, लॉजिक बस समझिए। अब देखिए हमने जो पहला लॉजिक लगाया वह लॉजिक काम नहीं किया, पहला लॉजिक जो हमने लगाया वह लॉजिक काम नहीं किया, उसके बाद जो लॉजिक लगा रहे हैं वो सारे लॉजिक काम कर रहे हैं। इसके बाद जो लॉजिक लगाया देखिए सारे लॉजिक, प्रथम संख्या को अंतिम संख्या से जोड़ देना है, और जो आपका आएगा उत्तर उस उत्तर को जोड़ने पर प्राप्त होता है मध्य की संख्या। वैसे इसमें भी, वैसे इसमें भी, सब में वही रूल आपको ऑप्शन में भी चेक करना है। अगर आ गया तो आपका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ आपका 425 का आ गया तो आपका सही उत्तर हो गया, यानी सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। अगर किसी प्रकार की समस्या होती है तो आप तुरंत कमेंट कीजिए, ठीक है, ताकि हमें यह स्पष्ट पता चले कि आपको कौन सा प्रश्न समझ में नहीं आया। ठीक है, तो चलिए कुछ पंक्तियां हैं। मंजिलें उन्हीं को मिलती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। तो दोस्तों अपने हौसले को बरकरार रखिए, कभी भी हिम्मत ना हारिए। आप देखते हैं एक चींटी बार बार दीवार पर चढ़ती है, बार बार चढ़ती है गिरती है, बार बार चढ़ती है गिरती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो हिम्मत नहीं हारती है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाती है। तो आप हिम्मत नहीं हारेंगे, मुझे उम्मीद है, और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर जाएंगे। ठीक है, और जल्द ही आपका जो मन में एडमिशन लेने के प्रति चल रहा है कि मैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन लेंगे, स्टेट यूनिवर्सिटी है उसमें एडमिशन लेंगे, तो आपका होगा लक्ष्य पूरा। बस जुड़े रहिए हमारे इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे अगला। चलिए दोस्तों अब हम लोग चौथे नंबर प्रश्न में चलते हैं और 4 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए दोस्तों आपको प्रश्न को गहराई से जाकर समझा रहे हैं और गहराई से आप भी समझिए। ठीक है, हल्के मिलेंगे तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मन से पढ़िए। ठीक है, जो भी पढ़िए मन से पढ़िए। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला। इसमें दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है 369, दिया है आपका 369 कॉमा, आगे दिया है 489 कॉमा, फिर आगे दिया है 579 कॉमा, उसके बाद दिया है डॉट 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 यानी क्वेश्चन मार्क। अगली श्रृंखला क्या होगी? अगली श्रृंखला क्या होगा? श्रृंखला क्या होगा? श्रृंखला क्या होगा यानी अगली श्रृंखला में ज्ञात करना है। तो अगली श्रृंखला क्या होगा? ऑप्शन आपको मिल रहा है ए नंबर। ए नंबर ऑप्शन आपका दिया हुआ है 471। बी नंबर आपको श्रृंखला दिया हुआ है 842। सी नंबर आपका श्रृंखला दिया हुआ है 173 और डी नंबर आपका दिया है 272। ठीक है, अब यह आपके पास 4 ऑप्शन है। अब इसे सॉल्व करके बताइए। तो दोस्तों फटाफट सॉल्व करके बताइए ताकि हमें पता चले कि आप कुछ हद तक समझ चुके हैं, ताकि मैं इस प्रश्न को और बेहतर तरीके से समझा सकूं। हम भी मोटिवेट होते हैं दोस्तों, आपके जब लगाते हैं आप प्रश्न तो बहुत खुशी होती है कि हम आपको समझाएं और आपको समझ में आ गया और प्रश्न आप खुद सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, तो फटाफट सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, और अगर समझ में आ गया हो थम्स अप जरूर करिए, समझ में आ गया हो थम्स अप जरूर करिए, क्वेश्चन को आगे हम कंटिन्यू करें। ठीक है, चलिए दोस्तों लगाइए, फटाफट लगाइए। चलिए अब मैं बता रहा हूं। अब देखिए यहां क्या करना है, पहले नंबर इसको सबको पहले चेक करना क्या रूल सब में फॉलो हो रहा है, क्योंकि जब कामा लग जाता है तो हमें रूल को देखना होता है क्या रूल फॉलो हो रहा है। वैसे दिया है आपका 3 + 6 + 9, तो आप देखिए 6 और 3 9 9 9 18। अब ये आपका हो गया, जब दोनों को जोड़ देंगे क्या करेंगे? दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन में 9 नहीं 3 है। ठीक है, ये मिस्टेक हो गया था, क्वेश्चन में 9 नहीं है, इसमें प्रश्न गलत हो जाता। चलिए 3 है, 6 है और
3 है, 3 3 6 6 12 होगा। और 12 को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1, यानी 1 और 2 जोड़ देंगे 12 को, यहां जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है 3 हो रहा है। अब देखिए दूसरा, देखिए 4 8 9 को देखिए, तो इसे क्या करेंगे हम 4 8 9 को जोड़ेंगे, क्या 4 + 8 + 9, तो 8 4 कितना होता है 12, 12 और 9 क्या होता है 21। अब देखिए 21 को क्या कर लेंगे जोड़ देंगे, 21 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3। अब देखिए इसका भी 3, इसका भी 3। अगला देखिए रूल आपका अगला दिया है 5 7 9, 5 7 9, तो अब इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे 5 + 7 + 9। अब देखिए यहां जोड़ दीजिए तो क्या होगा 7 और 9 क्या होता है दोस्तों, 7 और 9 होता है आपका 16, और 16 में 5 जोड़ेंगे दोस्तों 21 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 21। अब 21 को हम क्या करेंगे 2 + 1 = 3। ये भी देखिए सेम, ये भी सेम और ये भी सेम आया, यानी सब में जोड़ने पर संख्याएं क्या आ रही हैं 3 आ रही हैं। ठीक है, चलिए ए नंबर ऑप्शन अब चेक करते हैं, 7 4 1, ठीक है, तो 7 4 11 12, तो 12 आ गया आपका। अब 12 को आप जोड़ेंगे 2 + 1 को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा 7 4 1, ठीक है 7 4 1। जब इसे जोड़ेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, 7 4 1 जोड़ेंगे तो। चलिए उसी प्रकार आप बी नंबर ऑप्शन को देखिए, बी नंबर ऑप्शन आपका दिया हुआ क्या है 8 + 4 + 2, तो जोड़ने पर 8 2 10 4 14 हो जा रहा है, जोड़ेंगे तो 1 + 4 = 5, तो यह है आपका 5 आ गया। अब इसको भी चेक कर लेते हैं 173, ठीक है दोस्तों 173, तो आपका सी नंबर दिया है 1 + 7 + 3 दिया है = 73, 11 हो गया, 1 + 1 जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। उसके बाद डी नंबर ऑप्शन आपका दिया है 2 + 7 + 2, तो ये आपका हो गया 4 5 7 8 9 10 11, ये भी 11 + 1 + अब क्या करेंगे यहाँ दोस्तों जोड़ देंगे तो यहाँ 2 आ गया, तो ये 2 आगे गलत है, ये 2 आगे गलत है, ये 5 आगे गलत है, ये 3 आ गया, तो क्या होगा सही होगा। तो सही उत्तर दोस्तों क्या होगा 471, 471 इज द राइट आंसर, 471 इज द राइट आंसर, यानी 471 आपका अगली श्रृंखला होगी। अगली श्रृंखला दोस्तों क्या होगा 471। देखिए आसान है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना। देखिए कॉन्सेप्ट हम समझाने के लिए इतना कैलकुलेशन कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए इतना कैलकुलेशन कर रहे हैं, बाकी इतना कैलकुलेशन आपको करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप समझ लीजिए कॉन्सेप्ट। देखिए होता क्या है जब टीचर आपको पहला कॉन्सेप्ट समझाते हैं ना, थोड़ा लॉन्ग कॉन्सेप्ट करते हैं, क्योंकि जब लॉन्ग करेंगे तभी आप समझ पाएंगे। अगर हम शॉर्ट कर दिए, हम कर दिए 3 3 6 हो गया, अच्छा 12 12 2 3, तो आप ऐसे समझ नहीं पाएंगे। जब तक हम उसे लॉन्ग कैलकुलेशन नहीं करेंगे तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, यानी सबका ये संख्या को जोड़ देना है, जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ देना है, बस आपका सबका सेम आ गया तो चारों ऑप्शन में चेक लीजिए, जो आपका सेम आया वही उत्तर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए 5वां नंबर हम लोग प्रश्न करते हैं। 5वां नंबर प्रश्न जो दिया हुआ है उसे देखते हैं हम लोग। चलिए तो यहां आप देखिए जो अगला प्रश्न दिया हुआ, इस प्रश्न को तो आप सॉल्व कर सकते हैं, फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्योंकि यह प्रश्न मैं बता चुका हूं, पीछे भी क्लास जो लिए हैं आपका पार्ट 3 में हम इसको बताए हैं, आप इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, बहुत शानदार इसका जवाब होगा और बहुत छोटा है, आप देखते ही इसको टिक लगा देंगे कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो फटाफट लगाइए, और आपको समझ में आ गया हो थम्स अप जरूर कर दीजिए, अगर आपको प्रश्न समझ में आ गया हो तो थम्स अप फटाफट कर दीजिए। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को हम बता रहे हैं, दिया है क्यूब उसी तरह स्क्वायर से संबंधित है, इस बात का ध्यान रखिएगा, जिस जो पॉइंट है उसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्यूब उसी तरह स्क्वायर से संबंधित है, तो स्क्वायर किससे संबंधित है। अब देखिए क्यूब जो बनता है वो स्क्वायर से ही बनता है क्यूब, ठीक है ना, लेकिन जो स्क्वायर बनता है वो किससे बनता है दोस्तों, स्क्वायर जो बनता है वो रेखा से बनता है, किससे बनता है रेखा से बनता है।
तो सही उत्तर आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, रेखा। ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये 5 प्रश्न समझ में आ गया होगा पूरा, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया हो थम्स अप जरूर कीजिए। चलिए, आपकी इच्छा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, क्या आपकी इच्छा है स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, तो आपका होगा सपना साकार। आप जुड़े रहिए हमारे इस स्टडी प्लेटफॉर्म से, जहां सभी शिक्षक आपको अलग अलग सब्जेक्ट का थ्योरेटिकल पढ़ाते हैं, प्रैक्टिस सेट देते हैं और टेस्ट भी कराते हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहां अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग लेकर चल रहे हैं। 6 में दिया है, अगर करंट एम्पियर से संबंधित है, अगर करंट एम्पियर से संबंधित है, तो वजन किससे संबंधित है, तो वजन किससे संबंधित होगा, किससे संबंधित होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहां सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सबका एसआई यूनिट पता होना चाहिए, मात्रक इसको बोलते हैं। जब मात्रक आपको पता रहेगा तो आप इस प्रश्न को कर लेंगे। तो मात्रक जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। जितने होते हैं सभी प्रकार के मात्रक को आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ ए नंबर ऑप्शन आपका क्या दिया हुआ है, ए नंबर में दिया हुआ है मापन, क्या दिया है, मापन। बी नंबर में आपका क्या दिया है, बी नंबर दिया है कमोडिटी, ठीक है। सी नंबर में दिया है आपका पाउंड, सी नंबर में क्या दिया है, पाउंड दिया है, ठीक है ना। और डी नंबर में आपका क्या दिया है, डी नंबर में आपका दिया स्केल दिया है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इस प्रश्न का आप जवाब देंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, फटाफट जवाब देते जाइए। अगला क्वेश्चन आपका है वाइन का संबंध किससे, अंगूर से है, किससे, अंगूर से है। वाइन का संबंध अंगूर से है, तो उसी तरह संबंधित है, वाइन का संबंध अंगूर से, वाइन का संबंध है, वाइन का संबंध अंगूर से है, तो वोदका किससे संबंधित, तो वोदका किससे, वोदका किससे संबंधित है, संबंधित है। फटाफट जवाब दीजिए दोस्तों, किससे संबंधित है। ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको, ए नंबर ऑप्शन दिया है आटा, ए नंबर ऑप्शन आपका है आटा। बी नंबर ऑप्शन है आपका संतरे। सी नंबर है ऑप्शन आपका आलू। डी नंबर है आपका ऑप्शन सेब। इस दोनों प्रश्न का आप उत्तर दीजिए फटाफट, इस दोनों प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर करंट संबंधित है एम्पियर से तो वजन किससे संबंधित होगा, करंट संबंधित एम्पियर से तो वजन किससे संबंधित होगा। तो वजन का मात्रक आपको पता होना चाहिए। आपके पास ऑप्शन क्या है, मापन, कमोडिटी, पाउंड और स्केल। तो सही उत्तर दोस्तों क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको बताता हूं, पाउंड होगा, ठीक है ना। क्या होगा, पाउंड। तो वजन का जो संबंध होता है, वजन का जो आपका यहाँ मात्रक होता है वो पाउंड होता है। तो यहाँ पाउंड राइट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको 6 नंबर प्रश्न भी समझ में आ गया हो। 7 नंबर दिया वाइन का संबंध अंगूर से है, यानी अंगूर को सड़ाकर क्या बनाया जाता है, वाइन बनाया जाता है। अंगूर को सड़ा करके वाइन बनाया जाता है। तो वोदका किससे संबंधित है। अब देखिए, अंगूर सड़ाकर वाइन बनाया जाता है, तो आटा को सड़ाकर क्या बनाया जाता है, वोदका बनाया जाता है। आटा को सड़ाकर वोदका बनाया जाता है और अंगूर को सड़ा करके वाइन बनाया जाता है। तो वाइन का संबंध अंगूर से हो गया, तो वोदका का संबंध किससे होगा, किसका, वोदका का संबंध किससे होगा दोस्तों, तो वोदका का संबंध किससे होगा, आटा से होगा, ठीक है। वोदका का संबंध आटा से होगा। ए नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा। फटाफट अगर इसे नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए दोस्तों, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन का आप जवाब देंगे। 8 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, शिप का संबंध कैप्टन से है, शिप का संबंध कैप्टन से है, कैप्टन से है, कैप्टन से है, ठीक है, जैसे न्यूज़पेपर संबंधित है। तो न्यूज़पेपर किससे संबंधित, तो न्यूज़ पेपर किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, संबंधित है। तो न्यूज़पेपर किससे संबंधित है, यहां ध्यान रखेंगे शिप का संबंध कैप्टन से है, तो न्यूज़पेपर का संबंध किससे है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन ए नंबर हम आपको दे रहे हैं, ए नंबर ऑप्शन है प्रकाशक, प्रकाशक। बी नंबर आपका ऑप्शन है पाठक, और सी नंबर ऑप्शन है आपका संपादक, संपादक, और डी नंबर ऑप्शन है आपका प्रिंटर, क्या, प्रिंटर, प्रिंटर। ये है आपका क्या ऑप्शन, ठीक है। यानी शिप का संबंध कैप्टन से है, तो न्यूज़पेपर का संबंध किससे होगा, तो आपका उत्तर क्या होगा, फटाफट बताइए। 9 नंबर प्रश्न में आपको दे रहा हूं, शादी का संबंध तलाक से है, शादी का संबंध किससे है, तलाक से है, ठीक है ना, शादी का संबंध तलाक से है। तो सच का संबंध किससे होगा, तो सच का संबंध किससे होगा, किससे होगा, किससे होगा, ठीक है। ऑप्शन आपको दे रहे हैं दोस्तों, ये ऑप्शन रहा आपका, आपका ऑप्शन है झूठ, झूठ। बी नंबर ऑप्शन आपका है बी नंबर सत्य। सी नंबर ऑप्शन है आपका स्टोरी। डी नंबर ऑप्शन है आपका फिक्शन, फिक्शन, ठीक है। चलिए अब इसका जवाब दीजिए। अब आपको 2 प्रश्न का जवाब देना, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए, क्योंकि यह प्रश्न, ऐसे प्रश्न को हम जो आप क्लास 2 लिए हैं और क्लास 3 लिए हैं, उसमें ऐसे प्रश्न को हम करा चुके हैं। तो इसका फटाफट आप जवाब दे दीजिए, इस प्रश्न का आप फटाफट जवाब दे दीजिए। शादी का संबंध तलाक से है, तो सच का संबंध किससे होगा। अब यहां ध्यान रखना, 10वां नंबर प्रश्न भी हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। विजुअल हो रहा है दोस्तों 10वां नंबर, हाँ ठीक है, विजुअल हो रहा है। तो 10वां नंबर प्रश्न दिया है, मछली जल से संबंधित है, मछली जल से संबंधित है, मछली, ध्यान पूर्वक दोस्तों प्रश्न को रीड करेंगे, मछली जल से संबंधित है, जल से संबंधित है, संबंधित, संबंधित है, मछली जल से संबंधित है। तो मछली जल से संबंधित है, तो पक्षी किससे संबंधित होगा, पक्षी, पक्षी किससे, किससे संबंधित होगा, संबंधित, संबंधित होगा, पक्षी किससे संबंधित होगा। ए नंबर ऑप्शन है दोस्तों आपके लिए, ए नंबर है आपका, ए नंबर है पानी। बी नंबर है आकाश, आकाश। सी नंबर है आपका ऑप्शन, सी नंबर है आपका ऑप्शन भोजन, भोजन, और डी नंबर ऑप्शन है आपका वायु, ठीक है ना, वायु। अब देखिए दोस्तों, अब तीनों प्रश्न का आप जवाब फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए। इन तीनों प्रश्न का आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। यहां देखिए शिप का संबंध कैप्टन से है, तो न्यूज़पेपर का संबंध किससे होगा। आपके पास 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं, ए नंबर में प्रकाशक, बी नंबर पाठक, सी नंबर संपादक, डी नंबर प्रिंटर। और 9वां नंबर प्रश्न देखेंगे, शादी का संबंध तलाक से है, तो सच का संबंध किससे होगा, इसका आप जवाब देंगे, ठीक है, ये सच का संबंध किससे होगा। उसके बाद ऑप्शन है झूठ का है, झूठ से है या सत्य से है या स्टोरी से है या फिक्शन से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है 10 नंबर, मछली जल से संबंधित है, तो पक्षी किससे संबंधित होगा, मछली
जल से संबंधित है तो पक्षी किससे संबंधित होगा? तो सही उत्तर दोस्तों क्या होगा? आपके पास ऑप्शन है पानी, आकाश, भोजन और वायु। तो फटाफट इसका उत्तर दीजिए, उत्तर फटाफट दोस्तों दीजिए, ठीक है, फटाफट इसका उत्तर दीजिए। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तीनों प्रश्न का उत्तर आपको होमवर्क में दे रहे हैं, ये तीनों प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा, ठीक है, इन तीनों प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा फटाफट, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो प्लेटफॉर्म से आप जुड़ जाइए और आपको सभी टीचर बहुत बेहतरीन ढंग से आपको लेक्चर देते हैं, आपको समझाते हैं। अगर किसी प्रकार का डाउट होता है तो डाउट सीजन चलता है, डाउट सीजन को डाउट में जाकर क्लियर कीजिए और समझ में आए तो थम्स अप कीजिए। आज मैं क्लास को यही एंड करता हूं। सभी प्रकार के दोस्तों यह सामान्य प्रश्न है, ये सामान्य सब्जेक्ट जो रीजनिंग है दोस्तों वो सभी प्रकार के एंट्रेंस एग्जाम में आने वाला है। चाहे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देंगे, चाहे आप बीएचयू का देंगे, कॉमन यूनिवर्सिटी का देंगे यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का देंगे या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी का देंगे, आपको रीजनिंग पढ़ना ही होगा। रीजनिंग से प्रश्न बहुत सारे उठते हैं, इसलिए मैं रीजनिंग को कंप्लीट करा रहा हूं, ठीक है दोस्तों। तो आज मैं क्लास को यहीं एंड करता हूं। जय हिंद, जय भारत।